क्रांतिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो कुर्बानी। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं विपिन शुक्ला आप सभी देशवासियों का इस स्वतंत्रता दिवस पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूं तथा देश के लिए जान देने वाले देश प्रेमियों के प्रति श्रद्धा और सुमन अर्पित करता हूं और उनको याद करते हुए उनके प्रति नमन करता हूं तथा मैं बताना चाहता हूं कि आज जिस मुकाम पे जहां पे हम खड़े हुए हैं, जैसा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, ये आसानी से नहीं मिला। इसके पीछे कई कई कुर्बानियां दी गई हैं, कई कई जवान, कई कई क्रांतिकारियों ने अपने शहीदी दी है। उसके बाद जाके आज हम आज का दिन सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। आज भारत का स्वतंत्रता दिवस है, 77वां स्वतंत्रता दिवस, जो 1947 में आजाद हुआ था देश। उसके आज 77 वर्ष बाद हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। भारत की आजादी के पीछे अंग्रेज हमारे 200 वर्षों तक राज किए, उसके बाद जाके हमको आजादी मिली है। आगे हम इस कार्यक्रम में बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, बहुत सारे आपको गाने भी सुनने को मिल सकते हैं, शायरियां भी मिल सकती हैं। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं किस तरह आजादी का एक क्रम रहा। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, ब्रिटिश हमारे देश में आते हैं 1700 ईस्वी के करीब। उसके बाद बहुत सारी वो अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करते हैं, युद्ध करते हैं, धीरे धीरे यहाँ पे शासन में प्रशासन में हस्तक्षेप करते हैं और लास्ट में हाल ये हो जाता है कि हमको पूरी तरह से अपनी गुलामी के बेड़ियों में बांध लेते हैं। और उसके बाद कुछ ऐसे महानुभाव, ईश्वर रूपी क्रांतिकारी इस देश में जन्म लिए, अपना कहीं से एक्सपीरियंस गेन करके यहाँ पे आए। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग भारत में जन्म लिए और उन्होंने भारत की आजादी के लिए अपने संघर्ष किए, जेल गए, कई बार कई यातनाएं सहने को मिला। उसके बाद जाके सन 1947 में हमको आजादी प्राप्त हुई। वो दिन हमारे लिए बहुत ही सुनहरा था। जब सुबह हुई तो एक नया भारत था। तो इस तरह हमारी आजादी का क्रम चला। आगे हमारे कुछ मित्र दोस्त लोग आएंगे और इस आजादी के पहिए को कैसे आगे बढ़ा, इनको सब आपसे चर्चा करेंगे और किस तरह जाके फाइनली हम आजाद हुए और इस स्वतंत्र देश में अपने रह रहे हैं। तो इसी क्रम में मैं हमारे मित्र और इतिहास को पिरो के रख देने वाले हमारे जानकार, भारतीय राष्ट्रीय प्रेरणा से प्रेरित राष्ट्रवादी विचारधारा रखने वाले व्यक्ति कमल जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। तो आए और स्टेज में ये अपने दो शब्द और अपनी इस इतिहास की
वीर गाथा को प्रस्तुत करो। माननीय कमल। आज सलाम उनको जिनके कारण ये दिन आता है, खुश नसीब होती हैं वो माँ जिनके बच्चों का बलिदान इस देश के काम आता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप इन पंक्तियों से समझ पा रहे हैं कि हमारी स्वतंत्रता का 77वां दिवस मनाया जा रहा है, जिसके 77 साल पूरे होने वाले हैं, पूरे हो गए हैं और हम अपनी आजादी का 77वां वर्ष मना रहे हैं। तो आज जैसा कि आपको मालूम है कि हम अंग्रेजों की 200 वर्षों की गुलामियों को झेलने के बाद स्वतंत्र हुए, जिसकी शुरुआत लगभग हमारे छुटपुट संघर्षों से हुई। लेकिन 1842 में बुंदेला विद्रोह, फिर उसके बाद भील विद्रोह, फिर उसी क्रांति की ज्वाला धीरे धीरे बढ़ती हुई 1857 में परिवर्तित हुई, जिसको हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। जिसकी पंक्तियों जिसको हम इस तरह की पंक्तियों से व्यक्त कर सकते हैं। चमक उठी 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। जहां एक और रानी लक्ष्मीबाई अपने संघर्षों से हमारी वीरांगनाएं, एक और हजरत महल तथा वहीं 80 साल के बूढ़े बहादुर शाह जफर और कुंवर सिंह, बिहार के वीर सपूत, अपने वीरता से इस देश को आजाद कराने के लिए पहला प्रयास किया। उसी का परिणाम आगे चल के हुआ कि हमारे देशवासियों में एक देशभक्ति की ज्वाला जगी और 1885 में कांग्रेस के रूप में हमको एक राजनैतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ, जो हमको स्वतंत्रता दिलवाने का काम किया। हमारे बुजुर्ग दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे बुजुर्गों ने मार्गदर्शन किया, जिसका आगे चल के हमारे युवा जोश आजाद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर जैसे लोगों ने नेतृत्व किया। फिर इस देश के महान क्रांतिकारी, आजादी के स्वतंत्र वीर महात्मा गांधी, जिन्होंने हमें अंतिम रूप से आजादी दिलाई और देश को एक नया दिन दिया। यह आजादी हमें दोस्तों ऐसे ही नहीं मिली है, बहुत दिनों के संघर्षों के बाद लगभग यह आजादी मिली है, जिसको हमारे वीर सपूतों ने अपनी खूनों से सींचा है। तो मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हुए अंतिम में यही कहूंगा कि संस्कार, संस्कृत और शान मिले, ऐसे हिंदू, मुस्लिम और हिंदुस्तान मिले, रहे हम सब मिलजुल कर, मंदिर में अल्लाह और मस्जिद में राम मिले। जय हिंद, जय भारत। चलो फिर से वो नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी, किनारे पर देशभक्तों के लहू की वो धारा याद कर लें। कमल जी का कहना यही था कि बहुत ही संघर्षों के बाद हमारे देश को आजादी मिली है। हमारा देश औपनिवेशिक शासक से आज स्वतंत्र बना है, उसकी कीमत को हमको नहीं भूलना चाहिए। जो भी हमारा कर्तव्य है, जो भी हमारा ड्यूटी है, वो कुछ भी हो सकता है। अगर किसान है तो उत्पादन करना, अगर एक सैनिक है तो उसकी रक्षा करना, एक व्यापारी है तो उसका व्यापार करना, और एक छात्र है तो उसका धर्म है, कर्तव्य है पढ़ाई करना। तो उस जो बलिदान है उसको एक सार्थक तरीके से हम अपने देश की उन्नति और विकास में भागीदार बने, यही कहना था कमल का। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति यहाँ पर उनके द्वारा। अब मैं धीरे धीरे इस कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ाता हूँ। अब मैं अगली कड़ी में बुलाना चाहता हूँ हमारे सहपाठी, हमारे मित्र, हमारे भाई नीलेंद्र सिंह।
आदरणीय यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण और मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप सबको आज 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि आज आप सबको विदित है कि हमारा राष्ट्र 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना रहा है। इस वर्ष हमारे भारत देश की थीम है आगे राष्ट्र सबसे आगे। साथियों, 15 अगस्त 1947 वह दिन है जिस दिन हमें मतलब भारत देश को अंग्रेजों के लगभग 200 वर्षों की गुलामी के बाद आज़ादी मिली थी। इस दिन को हम कैसे भूल सकते हैं? उन महान क्रांतिकारियों को जिन्होंने बलिदान देकर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए इस मातृभूमि के लिए, उनके लिए मैं 4 पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। गुलाम बने इस देश को आजाद तुमने कराया है, सुरक्षित जीवन देकर तुमने कर्ज अपना चुकाया है, दिल से तुमको नमन है करते हैं ये आजाद वतन जो हमको दिलाया है। इस आजादी के लिए हमारे देश के महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी ने बलिदान दिया। आज हम उनको नहीं भूल सकते हैं जिन्होंने अपना सब कुछ राष्ट्र के लिए कुर्बान कर दिया। देश को आजाद कराने में मंगल पांडे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, लाला लाजपत राय, कोई भी क्रांतिकारी रहा हो, अनेकों नाम हैं जिनको हम आज नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने कई दफा अपने जान पे खेलकर हमें आजादी दिलाने की कोशिश की है। फिर 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। अंग्रेजों की नीति थी कि फूट डालो और शासन करो, लेकिन आजादी मिलने के बाद हमारे जो भी नेता थे उन्होंने एक भारत का सपना देखा, हम मिलजुल कर रहेंगे और एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र की कामना की थी। आज हम आजादी के 76 वर्ष पूरे कर लिए हैं और 77वां गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस 76 वर्ष में हमने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, जैसे कि चाहे परमाणु परीक्षण का रहा हो, अपना कोविड-19 वैक्सीन रहा हो, या फिर चंद्रयान 3 की सफलता रही हो, या फिर हमें पोलियो मुक्त भारत बनाया गया हो। इसमें विज्ञान की भी बहुत बड़ी भूमिका है जिसे हम नहीं भूल सकते। इसी कड़ी में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। बहुत ही शानदार प्रस्तुत। दिनदूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे, गिलगिट से गारो पर्वत तक आजादी पर मनाएंगे। ये विचारधारा थी हमारे नीलेंद्र भाई की और उन्होंने इसको बहुत ही कम शब्दों में पिरोया और यहाँ पे कोशिश किया कि हम अपना मैसेज जो दे पाए कि हमको गिलगिट से लेके गारो पर्वत तक फिर से आजादी का पर्व मनाया जाएगा। मैं अपने इस प्रोग्राम की अगली कड़ी में इस संचालक महोदय को बुलाना चाहूंगा और वो अपनी बातों को संक्षिप्त में रखने की कोशिश करेंगे। तो उनके नाम से ये संदेश आपका। मैं ये स्पीच इंग्लिश में तैयार करने की कोशिश किया हूं और कोशिश ये रहेगी थोड़ा बहुत जो मैं मैसेज डिलीवर कर पाऊं अपने राष्ट्र को, देश को, और स्पेशली मैं ये स्पीच उनके लिए तैयार किया हूं जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और कॉलेजेस में बच्चे पढ़ते हैं। तो उनको कैसे किस तरह का एक रूपरेखा बनाना चाहिए और स्पीच देने की आदत होनी चाहिए उनमें। तो इसमें मुझसे भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, तो उसको क्षमा करिए, क्योंकि इंग्लिश जो है हमारी राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं है। फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश किया हूं। तो respected people of India and all world, dear friends and honorable good people of country, and my respected farmers and soldiers, and respected my YouTube viewers also. I am truly honored
to stand before you today on this special occasion of India 77th Independence Day. It is the day when we come together to celebrate the freedom that our great country achieved after a year of struggle and sacrifice of many freedom fighters. India is land of diversity where people from different cultures, rituals and corners. Our unity in diversity is what makes our Indian unique and strong, just like the color of rainbow. The hand behind the current India is many brave fighters from different corners of this country, like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, Ashfaq Ullah Khan, Captain Mohan Singh, and Lal Bal Pal, and many more. They all come together from the every corner of the India, from east to west, north to south, and they served freedom in our hand to our nation. This is the day when we remember their sacrifice. We should pledge, we have to keep their works for the nation always in mind, and the criticality problem they faced during the freedom struggle. Our duty is now to keep it safe and protect our Bharat Mata by obeying many duties like respect our nation, respect our national monuments, flags, and keep always honest thoughts inside our mind. Very positive approach for our development and nation building. We should dissolve hate between Hindu, Muslims, and other religion also, and try to enhance brotherhood among all the people of India. Our main thought is humanism. Increase it if very people of India make friendship with each other and kind thinking between each other, then our unity increases from north to south, east to west, and we will achieve and make an incredible India again. Before we concluding, we should happy and we should proud in our country and our nation, because it gives many some special and powerful rights to us. We know that our constitution is largest constitution in the world. It has 395 articles which give our protective rights and security and give freedom to live with a very free atmosphere. Because we know that there is many countries in the world where you cannot survive with your freedom and your rights. So we have to feel very proud and happy that we got the birth in our country, that is Bharat. And there is also many rights in our country which is not given in any other countries very clearly. Freedom of speech, freedom of expression, and many rights like you can go to the Supreme Court directly, abolition of the rights. These all things are given in our Indian Constitution. So we have many more things to feel proud. Before we concluding, I am saying a sentence
ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। जय हिंद, जय भारत। अब मैं अगली कड़ी में अपने मित्र कमल जी को गाने के लिए बुलाना चाहता हूँ। मैं अपने इन पंक्तियों के माध्यम से कुछ व्यक्त करना चाहता हूँ कि हमारी जो स्वतंत्रता है उसको कैसे हम चल पड़े जो 2 कदम, मंजिल मिली ना तो क्या है गम। हम चल पड़े जो 2 कदम, मंजिल मिली ना तो क्या है गम। हम ना मांगे सोने के घर, चांदी से हमको मोहब्बत नहीं। हम चल पड़े जो 2 कदम, मंजिल मिली ना तो क्या है गम। हम चल पड़े जो 2 कदम, मंजिल मिली ना तो क्या है गम। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही शानदार प्रस्तुति हमारे कमल जी के द्वारा। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, गर्व हमें तिरंगे की आन का है, गर्व हमें मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, ये तिरंगा हिंदुस्तान की शान का है। अब अगली कड़ी में मैं इन 2 लाइनों के माध्यम से अपने मित्र विपिन जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। सीनों में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ, दुश्मन की सांसें थम जाए आवाज में इतनी धमक रखता हूँ। सम्माननीय विपिन जी का स्वागत करते हैं। आप लोग जोरदार तालियां बजाते हैं। हमारे सम्मानीय मित्रों ने, विद्वान मित्रों ने स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर अपने अपने विचार रखे। संगीत के माध्यम से हमको एक मैसेज देने की कोशिश किए। हम चल पड़े जो 2 कदम, मंजिल मिले ना तो क्या है गम। इस विचारधारा के साथ लोगों ने मैसेज दिया कि आपको फल की चिंता बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। आप जिस कार्य के लिए निकल पड़े उसको आप करते जाइए, निरंतर करते जाइए। किसी भी चीज का मोह नहीं, किसी भी चीज का लोभ नहीं, बस जो कार्य है उसको करते जाइए और एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। और नहीं भी मिलेगी आपको सफलता तो अनुभव जरूर मिलेगा। ये मैसेज हमारे कमल जी ने दिया, नीलेंद्र ने शायरी के माध्यम से ये सब मैसेज दिए। अब मेरा यहाँ पे उद्देश्य है जो इस प्रोग्राम को मनाने का, उसके विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ कि हम लोग क्यों YouTube पे ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं, क्यों अपने घर में प्रोग्राम कर रहे हैं, और हम क्यों ऐसा नहीं है कि कहीं सिटी में जाके बाहर बहुत ज्यादा प्रोग्राम अगर हो रहा है तो इसमें अपनी सहभागिता दे रहे हैं। खैर, विडंबना यही है कि आज के दिन में इस मोबाइल ने, इस लैपटॉप ने, इस कंप्यूटर ने, इस डिजिटल का जो दुरुपयोग हो रहा है उसकी वजह से हमको ये प्रोग्राम करना पड़ा। क्योंकि मैं याद करता हूं अपने उस जमाने को जब हम लोग 4वीं 5वीं या फिर कहें तो प्राथमिक शिक्षा में जब हम लोग स्कूल जाते थे तो एक अलग ही ललक रहा करती थी। घर में सुबह सुबह 5 बजे उठ जाते थे। खैर, आजकल तो 7 बजे भी उठना मुश्किल है युवाओं को, बच्चों को। तो उस समय की बात थी, हम लोग सुबह सुबह उठ जाया करते थे और सुबह से ही गांव के जितने भी फूल हैं, चाहे वो कनैल का हो, गुलाब का हो, चाहे गुलमोहर का हो, कोई भी फूल अगर स्वतंत्रता दिवस है और गणतंत्र दिवस है तो बचता नहीं था।
चाहे जितना भी बाउंडेशन हो, चाहे जितना भी रोक हो, हम लोग जाके उसको तोड़ ही लाते थे और उसको एक माला बनाया करते थे। और ये ललक होती थी हम मित्रों के बीच में कि उसको हमारा फूल कितना अच्छा है, हमारा माला कितना बड़ा है, कितने नंबर ऑफ फूल उसमें ज्यादा है। तो ये एक ललक होती थी जो ये दर्शाती थी कि हमारा राष्ट्रीय पर्व मनाने के लिए कितना उत्साहित थे हम लोग। सुबह झंडा नहीं था उस समय, संसाधन और साधन की कम थी उपलब्धता, इसलिए हम लोग कागज में ही रंग कर लिया करते थे, तिरंगे का कलर बना लिया करते थे और उसको लेके जाया करते थे और अलग अलग पोशाक पहन के जाया करते थे जो जिसके पास संभव हो पाता था। और सुबह सुबह प्रभात फेरियां निकलती थी जो कि पूरे गांव को एक मैसेज दिया करती थी। आज भी गांवों में कई लोग ऐसे हैं जो पहले पढ़ लिख नहीं सके और साक्षर नहीं है, उनको ये नहीं पता है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। तो वो लोग एक सिंबल के रूप में यूज करते थे कि आज अगर प्रभात फेरी आई है तो मतलब झंडा ऊंचा कार्यक्रम है। तो झंडा ऊंचा कार्यक्रम से उनको भी एक राष्ट्रीय पर्व का पता चलता था। हालांकि आजकल लोगों को पता बहुत सारे लोगों को हो ही गया है मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, लेकिन ये वहीं तक सीमित है। जो राष्ट्र के प्रति भावना आती है, राष्ट्र के प्रति जो वेदना और संवेदना आती है, वो नहीं जाहिर कर पाते हैं। केवल व्हाट्सएप में स्टेटस, फेसबुक में स्टेटस और एक दूसरे को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की बधाइयां बस देते हैं। अगर मैं 90% लोगों की बात करें तो उनके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं आती जब वो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिखते हैं। केवल वो आजकल तो गूगल ट्रांसलेशन का भी जमाना है, तो अपने आप लिख जाता है और सीधे सेंड कर दे, कुछ भी भावना नहीं, उधर से रिप्लाई आया नहीं आया कुछ। अगर आज के बच्चों के, आज के युवाओं की बात करें तो भारत के इस इतिहास से बहुत कम लोग परिचित हैं। लोग मोबाइलों में बिजी हैं, पबजी हो गया, वीडियो गेमिंग हो गए, सोशल मीडिया हो गया, इन सबको खिसकाने में, ज्ञान अपने अंदर लेने की होड़ में इतना मोबाइल स्क्रॉल किया जा रहा है जो कि अत्यधिक नुकसानदायक है हमारे माइंड के। तो मैं आज इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में केवल और केवल हमारा ये उद्देश्य है कि हम इस कार्यक्रम को, इस राष्ट्रीय पर्व को घर घर तक पहुंचाना है। जिस तरह हमारी सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान चला के लोगों के घर तक तिरंगा पहुंचाने की बात की है, सेल्फी लेके अपलोड करने की बात की है, उसी तरह मैं इस अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी के माध्यम से हर घर तक इस राष्ट्रीय पर्व को पहुंचाने की एक मुहिम चला रहा हूं, जिसमें हमारे बहुत सारे सहयोगी हैं जो आपको दिखे होंगे अपने विचार रखते हुए, अपने संगीत के माध्यम से, अपने शेर और शायरी के माध्यम से। ये हमारे सब सहयोगी हैं जिनके माध्यम से इस कार्यक्रम को मैं आप लोगों तक पहुंचा पा रहा हूं। और मैं ये चाहता हूं, हमारा संकल्प ये है, जिस तरह हम होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन ये त्योहार हम अपने अपने घरों में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, उसी तरह जो नेशनल फेस्टिवल है, राष्ट्रीय पर्व है, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस हो, चाहे वो गणतंत्रता दिवस हो, इनको हम अपने घर में एक, अगर स्कूल जा रहे हैं बच्चे तो स्कूल तो जाए हैं, उसके बाद एक छोटा सा प्रोग्राम अपने घर में भी ऑर्गेनाइज कराएं। ना बहुत ज्यादा लंबे समय का, लेकिन 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे में उसमें सभी एक प्रॉपर अपना परफॉर्मेंस दें, सभी अपना एक स्पीच तैयार करें और कोशिश ये करें कि एक माहौल जो राष्ट्रीय पर्व का बनता है वो बनाए घर में। इसके पीछे मेरा ये एक उद्देश्य है कि अगर इस तरह की भावना आपके घर में रहेगी तो आपके बच्चे, आपके घर के जितने भी सदस्य हैं, वो एक राष्ट्र से
प्रेम करने लगेंगे। और राष्ट्र से अगर प्रेम करने लगेंगे तो अपने आसपास की सारी चीजों से वो प्रेम करने लगेंगे, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो राष्ट्रीय संपत्ति हो, चाहे वो राष्ट्रीय तिरंगा हो, राष्ट्रीय झंडा हो, राष्ट्रीय इमारतें हो। और उनके अंदर एक आध्यात्मिक और एक करुणामय वातावरण जागृत होगा, जिससे वो अपने खुद का विकास कर सकेंगे और राष्ट्र के निर्माण में एक भागीदारी दे सकेंगे। तो मेरा यही कहने का एक उद्देश्य यही है, तात्पर्य यही है कि आप लोग इन कार्यक्रमों को अपने अपने घर में एक छोटे से प्रोग्राम के रूप में ऑर्गेनाइज करें और अपने बच्चों को इसमें संलग्न करें, सहभागिता वो दिखाएं, अपना डांस परफॉर्मेंस दें, अपना गाना दें और अपना प्रस्तुति देकर एक उससे क्या होगा, उनका व्यक्तित्व निर्माण होगा, वो एक हेजिटेशन दूर होगा। आगे चल के अगर वो अपना करियर बनाना चाहते हैं स्पीच देने में या फिर कोई भी ऐसा कार्यक्रम, मान लीजिए लीडर ही बनना है देश का, तो ये सब चीजें वहीं से जागृत होंगी और आगे आके उसका हम दर्पण प्रतिबिंब देख सकेंगे बाद में एक समाज में अच्छे नागरिक के रूप में। तो मैं कुछ लाभ गिनाना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को मनाने से आपके घर में क्या क्या लाभ होंगे, क्या क्या फायदे होंगे आपके व्यक्तित्व में। लाभ मीन्स कि डायरेक्ट एकदम से प्रॉफिट नहीं कि 100 रुपए दिया और हाँ हमको 300 रुपए मिल गया, नहीं। धीरे धीरे एक ये सतत चलने वाली प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जिसमें जैसे सबसे पहले लाभ, अगर आप घर में कार्यक्रम मनाएंगे ये सब, तो एक मेल जोल बना रहेगा, क्योंकि जब कार्यक्रम में सभी लोग उपस्थित होंगे, सभी लोग सहभागी होंगे, काका हो गए, बड़े पापा हो गए, ताऊ हो गया, मम्मी हो गए, पापा हो गए, सभी लोग आएंगे जब, तो क्या होगा, एक अपनापन महसूस होगा। दूसरा, बच्चों के अंदर संस्कार का डेवलपमेंट होगा। जब बच्चों के अंदर संस्कार डेवलपमेंट होगा, जब संस्कार हो जाएंगे तो कल को स्कूल जाएंगे, स्कूल जाने के बाद कॉलेज जाएंगे, कॉलेज जाने के बाद तो कोई नौकरी में जाएंगे, नौकरी के दौरान वो सारे संस्कार आपको दिखेंगे। भारत में भ्रष्टाचार कम होगा, एक पॉजिटिव वेव्स डेवलप होंगी दुनिया में, तो ये वहीं से शुरू होगा। तो मेरा यही उद्देश्य है कि आप वहीं से शुरू करें। तीसरा, देश प्रेम। देश प्रेम जागेगा अगर आपके अंदर, आपके बच्चों के अंदर, तो उससे यही होगा कि हमारा देश सुरक्षित है, हम भारत को अच्छी तरह समझ पाएंगे, भारत की एकता, अखंडता, विविधता, इसके बारे में हम जान पाएंगे और उसमें हम सरवाइव कर पाएंगे और एक दूसरे के प्रति प्रेम बांट सकेंगे। तो प्रेम समरसता बढ़ेगी आपस में एक कार्यक्रम मनाने से। प्रेम भाव आप लोगों के प्रति, एक दूसरे के प्रति जागृत होगा। उसके बाद रिस्पेक्ट। आजकल के युवा पीढ़ी में, आजकल के बच्चों में देखा गया है, बहुत कम लोग रिस्पेक्ट करते हैं अपने बड़ों की, अपने गुरुजनों के, अपने माता पिता के, और जो भी सम्मानीय व्यक्ति होंगे। नहीं जानते हैं वो कौन थे क्रांतिकारी, नहीं जानते वो कौन है फ्रीडम फाइटर, नहीं जानते हो महात्मा गांधी, नहीं जानते जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू तो ठीक है, किसी को अगर कह दिया जाए कौन थे राम प्रसाद बिस्मिल, कभी फोटो ही नहीं देखे। क्यों? स्क्रॉल कर रहे हैं मोबाइल। तो इन सब चीजों से बचने के लिए, ये सब भावना जागृत करने के लिए आपको ये कार्यक्रम मनाना चाहिए मेरे हिसाब से। देश सेवा की भावना जागृत होगी जब ये सब सारी चीजें देखेंगे, फ्रीडम फाइटर को फाइट को एनालिसिस करेंगे वो लोग, तो उनके मन में भी एक कुछ कर गुजरने की जज्बा पैदा होगा कि हम भी देश के लिए कुछ कर सकें और हम भी राष्ट्र निर्माण में एक भूमिका अदा करें। जिस तरह से हम महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, इन लोगों ने सेक्रीफाइस किया, उसके बाद इनके ना होने के बाद भी इनका नाम अमर है। तो ये सब भावना जागृत होगी कि हम भी ऐसा कुछ काम करें कि हमारा देश रहना चाहिए और हमारा नाम भी बाद में रहना चाहिए। तो ये भावना जागृत होगी।
करुणा की भावना जागृत होगी राष्ट्रीय पर्व मनाने से। सभी किताबों में आपने देखा होगा पीछे मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत लिखे होते हैं। इसका उद्देश्य ही यही है, बच्चा जब से स्कूल जाने लगे तो इनको पढ़े और अपने अंदर के व्यक्ति को बढ़ाए। फिर सार्वजनिक संपत्ति से मोह हो जाएगा अगर ये राष्ट्रीय पर्व आप मनाएंगे, क्योंकि उस कार्यक्रम के दौरान जो स्पीच तैयार की जाती है ना, जो गाने तैयार किए जाते हैं, जो राष्ट्रगीत तैयार किए जाते हैं, उसमें बहुत सारा रिसर्च लगता है। और रिसर्च के लिए आप किताबें पढ़ेंगे, किताबें नहीं तो आजकल इंटरनेट का जमाना है, तो इंटरनेट से सर्च करेंगे तो एक्सप्लोर होगा उनके अंदर का जो ज्ञान है तो जानेंगे। और जब ज्ञान आ जाएगा तो हम एक बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व वाला इंसान बनेंगे और सार्वजनिक संपत्ति है जो उसकी भी रक्षा करेंगे। धार्मिक भेदभाव जो भारत में या विश्व में चल रहा है उससे बच सकेंगे अगर राष्ट्रीय पर्व जैसे कार्यक्रम हम मनाएंगे। आपने देखा होगा एक ऐसा त्योहार है ये जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब लोग आगे बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। इसमें ये कोई नहीं रहता कि हमारा ये रोजा है, हमारे ये हनुमान है, नवरात्रि है, इसमें ऐसा कुछ नहीं रहता। सभी लोग एक तरफ अपना पूरा का पूरा इसमें समर्थन देते हैं और अच्छे से मनाने की कोशिश करते हैं। तो इससे ये फायदा होगा, धार्मिक भेदभाव कम होगा, इतिहास को जानने की प्रेरणा मिलेगी, जो शहीद हुए हैं उनके प्रति सम्मान और उनके बलिदान को एक सार्थक रास्ता और मार्ग देने की ओर प्रशस्त करेंगे लोग, इसलिए ये कार्यक्रम मनाएं। समुदाय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, संस्कृत और कल्चर को जानने में मदद मिलेगी। त्याग भावना का भी एक अपने अंदर जज्बा आएगा। तो ये सारे कर्तव्य निष्ठा और बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो आपके अंदर जागृत होगी। तो मेरा एक उद्देश्य यही है कि इस तरह कार्यक्रम आप अपने घरों में भी आयोजित करें और अपने बच्चों को, जो भी फैमिली में रह रहा है अपने गांव में, वो सब आगे आके इस कार्यक्रम को बढ़ाएं और भारत के राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा करें। इन्हीं बातों के साथ मैं आज अपनी वाणी को यहाँ पे विराम दूंगा और हमारे मित्र जो अपने विचार कुछ साझा करना चाहें यहाँ आए। तो कभी मीरा कभी खुसरो कभी रसखान हो जाऊं, कभी मीरा कभी खुसरो कभी रसखान हो जाऊं, कभी राधा कन्हैया का मैं गोकुल धाम हो जाऊं, कभी राधा कन्हैया का मैं गोकुल धाम हो जाऊं। मैं वंदे मातरम की धुन कहीं बजते हुए सुन लूं, मैं वंदे मातरम की धुन कहीं बजते हुए सुन लूं, तिरंगे की तरह इटला के हिंदुस्तान हो जाऊं, तिरंगे की तरह इटला के हिंदुस्तान हो जाऊं। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि अब हम इस प्रोग्राम की अंतिम प्रस्तुति में पहुंच चुके हैं लगभग और अंतिम क्षणों पर चल रहे हैं। तो जैसा कि हमारे वीर सपूतों ने, स्वतंत्रता दिलवाने वाले वीर सपूतों ने यह सोचा होगा कि हम ऐसा हिंदुस्तान देखना चाहते हैं जिसके माध्यम से मैं अपनी पंक्तियों में, शायद उनके सपने यही रहे होंगे कि पूरे हिंदुस्तान में जो इस समय माहौल है, सांप्रदायिकता फैली हुई है या जो जातिवाद या और बहुत सारी घटनाएं चल रही हैं, तो मेरे वीर सपूतों ने आजादी दिलवाते हुए यह सोचा होगा कि मैं मुस्लिम तू हिंदू है दोनों इंसान, ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं तू पढ़ ले कुरान, इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर है मेरा बस यही एक अरमान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। इन पंक्तियों के माध्यम से मैं उन वीर सपूतों को, सपनों को शायद कल्पित कर रहा हूं कि उन्होंने यही कल्पना की होगी कि जो ये आजादी आज मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों को सौंप रहा हूं, शायद इसी तरह का मेरा हिंदुस्तान होगा। जय हिंद, जय भारत।
दोस्तों, इस कार्यक्रम को अभी हम लोग यहीं पे विराम देते हैं और जो हमने मैसेज देने की एक कोशिश किए हैं उसको आप लोग थोड़ा सा एनालिसिस करिएगा और जो हमारा उद्देश्य है उसमें आप भी एक हमारा सहपाठी बने, सहभागी बने और इस जो हमारा मुहिम है इसको देश देश में फैलाने की एक कोशिश करें। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। तो अब अंतिम में जैसा कि आप लोगों को पता ही है, यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य नाश्ते पानी के लिए आगे व्यवस्था की गई है। सब लोग प्रसाद ग्रहण करें, उसके बाद हम आगे के कार्यक्रम देखेंगे। सीपी को स्पेशली इनवाइट कर दो। बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से तुझे होते। भारत माता की जय। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद।